मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथ में प्रथम प्रकरण शक्ति निरूपण प्रकरण में स्फोट के विषय में कुछ जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्फोट, स्फुटति या स्फुटन्ति अर्था यस्मात् सस्फोट। शब्दजन्य ज्ञान के प्रति अर्थोपस्थिति के द्वारा वृत्तिमान पद ही कारण होता है। इस कार्य कारण भाव के अनुसार स्फोटात्मक शब्द ही वृत्तिमान है, ध्वन्यात्मक नहीं। इस विवेच्य विषय को विवेचन हेतु महामहोपाध्याय नागेश भट्ट प्रथम में स्फोट का ही निरूपण करते हैं। वह स्फोट तत्र वर्ण पद वाक्य भेदेन त्रिधा। वह स्फोट वर्ण पद वाक्य इस भेद से तीन प्रकार के होते हैं। उसमें भी जाति और व्यक्ति भेद से, तत्रापि जाति व्यक्ति भेदेन पुनः खोढ़ा। जाति और व्यक्ति के भेद से पुनः 6 प्रकार के होते हैं। अखंड पद स्फोटो अखंड वाक्य स्फोटश्चेति संकलनया अष्टौ स्फोटा। उसमें अखंड पद स्फोट, अखंड वाक्य स्फोट, ये दोनों को जोड़ देने पर 8 प्रकार के स्फोट होते हैं। इसमें यह विवेच्य है कि यह
अर्थ को विकसित करने वाला, अर्थ को स्फुटित करने वाला स्फुट शब्द ब्रह्माभिन्न है। जिस प्रकार 84 लाख योनि में सुर असुर पशु कीट मच्छर इत्यादि सबों का विकास होता है, उसी प्रकार यह ब्रह्म सदृश स्फुट शब्द भी है। जिस प्रकार एक ब्रह्म एक ही है, अद्वितीय है, उसी प्रकार यह स्फुट भी, उसमें अलग अलग भेद, जिस प्रकार ब्रह्म एक है किंतु उसमें नरत्व पशुत्व इत्यादि का जो भेद है, उसी प्रकार स्फुट में भी भेद दिखाया गया है। यह व्यावहारिक भेद है। कहा गया है ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म शब्दे ब्रह्मणि निष्णात अक्षरम न क्षरम विद्यात्। इस प्रकार यह मध्यमानाद से अभिव्यंजित अर्थ के प्रकाशक स्फुट है। इसमें तत्र वाक्यस्फोटो मुख्यः तस्यैव लोके अर्थबोधकत्वात् तेनैव अर्थसमाप्तिश्चेत्। इस 8 प्रकार के स्फोट में वाक्य स्फोट ही मुख्य है, क्योंकि इसी में लोक में वाक्य में अर्थबोधकता है और वाक्य से ही अर्थ की समाप्ति देखी जाती है। इसलिए न्याय भाष्यकार इस संबंध में कहे हैं पद समूहो वाक्यम अर्थ समाप्तौ समर्थ। अब रही बात इसमें प्रत्येक वाक्य में संकेत ग्रह असंभव है। वाक्य का अन्वाख्यान लघुपाई से संभव नहीं है। इसलिए वाक्यों में
कल्पना के द्वारा पद का विभाग, पद में भी प्रकृत प्रत्यय का विभाग करके उस कल्पित अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अर्थ विभाग कर आचार्य लोगों ने शास्त्र ग्रहण करने का विषय बताया है। क्योंकि वाक्य में शास्त्र का ग्रहण असंभव नहीं है, इसलिए वर्णस्फोट पदस्फोट की भी आवश्यकता है। अर्थात वर्णस्फोट पदस्फोट के बिना वाक्य स्फोट का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए इन दोनों में अन्वय व्यतिरेक है। अर्थात वाक्य के ज्ञान में वर्ण पद का ज्ञान आवश्यक है। उस वर्ण पद के ज्ञान के द्वारा ही वाक्य का ज्ञान संभव है। यहाँ 8 प्रकार के स्फोट में शास्त्रीय प्रक्रिया का निर्वाहक वर्ण स्फोट है। प्रकृत और प्रत्यय जो है सो उस अर्थ के वाचक है। उसमें उपसर्ग, निपात, धातु आदि का जो विभाग दिखाया गया है वह काल्पनिक है। और साथ ही लट इत्यादि, लकार इत्यादि का जो प्रयोग है, उस लकार के स्थान में जो तीप आदि का आना है वह भी काल्पनिक ही है। और स्थानीय अर्थ भी वहां काल्पनिक है। आदेश अर्थ भी है, यह भी काल्पनिक है। इसलिए दोनों जगह काल्पनिक ही है। मुख्य वाचकता तो पद और वाक्य में है, क्योंकि लोगों को पद या वाक्य के द्वारा ही अर्थ का ज्ञान होता है। इसीलिए कहा गया है उपेय प्रतिपत्त्यर्था उपाया अव्यवस्थिता। उपेय उपाय से प्राप्त करने योग्य जो होता है उसका उपाय अव्यवस्थित होता है। इस नियम से व्याकरण के भेद से स्थान के भेद होने पर भी कोई
क्षति नहीं होती है। जिस प्रकार देश के भेद से लिपि में भेद होता है, उसी प्रकार इस प्रकार यह भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।